प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव, जिसका नाम था नदीगांव, में एक ऐसी कहानी घटित हुई जो आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का प्रकाश जलाए रखती है। नदीगांव अपनी शांत नदी और घने जंगलों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में अज्ञानता और भय का अंधेरा छाया रहता था। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और जीवन के सही मायने भूल चुके थे। इसी बीच एक दिन खबर आई कि महान संत गौतम बुद्ध नदीगांव की ओर आ रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक उत्साह जगा। वे जानते थे कि बुद्ध केवल एक संत नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा का सागर है। गांव वालों ने तय किया कि वे बुद्ध से मिलकर अपने जीवन के अंधेरे को दूर करने का मार्ग पूछेंगे। जब बुद्ध नदीगांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका स्वागत फूलों और दीपों से किया। सूर्यास्त हो चुका था और गांव का मुख्य चौक मशालों की रोशनी से जगमगा रहा था। बुद्ध ने एक जलती मशाल को गौर से देखा और मुस्कुराए। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, हमारे गांव में अंधेरा नहीं है, लेकिन हमारे मन में अज्ञानता और भय का अंधेरा छाया है। हम आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे पर संदेह करते हैं। कृपया हमें ऐसा मार्ग दिखाएं जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे। बुद्ध ने जलती मशाल की ओर इशारा किया और शांत स्वर में कहा, यह मशाल अंधेरे को दूर करती है, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देती है? जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहते हो, तो अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान को जलाना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को एक सभा में बुलाया और जलती मशाल को प्रतीक बनाकर अपनी शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, यह मशाल हमें जीवन के 4 महान सत्य सिखाती है, जिन्हें मैं प्रकाश के 4 सूत्र कहता हूं। स्वयं को जानो। मशाल की लौ तभी स्थिर रहती है जब वो अपनी शक्ति को समझती है। तुम भी अपने भीतर की शक्ति और कमजोरियों को पहचानो। अज्ञानता का अंधेरा तभी मिटेगा जब तुम स्वयं को समझोगे। करुणा का प्रकाश। मशाल केवल अपने लिए नहीं जलती, वो दूसरों के लिए भी रोशनी देती है। उसी तरह अपने मन में करुणा जगाओ। दूसरों की पीड़ा को समझो और उनकी मदद करो। करुणा ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन को रोशन करता है। निस्वार्थता। मशाल स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि वो जल रही है। तुम भी निस्वार्थ भाव से कार्य करो। जब तुम बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करोगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। सत्य का मार्ग। मशाल का प्रकाश सत्य को उजागर करता है। जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग चुनो, क्योंकि सत्य ही वो दीपक है जो कभी नहीं बुझता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे मन का अंधेरा तुम्हारी अपनी सोच से उत्पन्न होता है। यदि तुम क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो, तो तुम्हारा मन स्वयं एक जलती मशाल बन जाएगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी रोशनी देगा। बुद्ध की बातें सुनकर नदीगांव के लोगों के मन में एक नया जोश जगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। गांव के युवाओं ने तय किया कि वे आपसी झगड़ों को खत्म करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। बुजुर्गों ने बच्चों को करुणा और सत्य की कहानियां सुनाने का फैसला किया। महिलाओं ने गांव में एक सभा स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां लोग मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। बुद्ध ने गांव वालों को एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, हर शाम जब सूर्यास्त हो, एक मशाल जलाओ और उसके सामने बैठकर अपने दिन का आत्ममंथन करो। सोचो कि तुमने आज क्या गलत किया, क्या सही किया और कल कैसे बेहतर बन सकते हो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन के अंधेरे को दूर करेगा। गांव वाले बुद्ध की सलाह पर अमल करने लगे। हर शाम वे चौक में एक मशाल जलाते और उसके सामने बैठकर आत्ममंथन करते। धीरे धीरे उनके बीच का अविश्वास कम होने लगा।
जो लोग पहले एक दूसरे से झगड़ते थे, वे अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में चोरी और झूठ जैसी समस्याएं कम हो गई। लोग एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखने लगे। एक दिन एक भयंकर तूफान ने नदीगांव को अपनी चपेट में ले लिया। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोगों का सामान नदी में बह गया। लेकिन इस बार गांव वाले निराश नहीं हुए। उन्होंने मशाल की शिक्षा को याद किया और एकजुट होकर काम किया। युवाओं ने घरों की मरम्मत की, महिलाओं ने भोजन का प्रबंध किया और बुजुर्गों ने बच्चों को हिम्मत दी। इस संकट ने नदीगांव को और मजबूत बना दिया। जब बुद्ध नदीगांव से विदा लेने लगे तो गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये मशाल तुम्हारा गुरु है। इसने तुम्हें सिखाया कि प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना पड़ता है। अपने मन की मशाल को हमेशा जलाए रखो और ये तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं भटकने देगी।" बुद्ध के जाने के बाद भी नदीगांव के लोग हर शाम मशाल जलाते और आत्ममंथन करते। वो मशाल अब केवल एक अग्नि का स्रोत नहीं थी, बल्कि उनकी एकता, करुणा और सत्यनिष्ठा का प्रतीक बन गई थी। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई और नदीगांव की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। महात्मा बुद्ध और जलती मशाल की शिक्षा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली प्रकाश हमारे भीतर है। अज्ञानता, क्रोध और अहंकार का अंधेरा तभी मिटता है जब हम करुणा, निस्वार्थता और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मशाल का प्रतीक हमें याद दिलाता है कि दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए हमें अपने भीतर के दोषों को जलाना होगा। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन की मशाल को जलाए रखें और दूसरों के जीवन को भी रोशन करें। हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।